without knife, gun, nothing. Okay. Look this. Yeah. Assalamualaikum and good morning. I'm back in action. अभी मैं खैर इस टाइम हूँ जी वियना में and going back to our action where we stopped. इसका मतलब ये है कि हम अभी जा रहे हैं एयरपोर्ट पे और वहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी, हम जाएंगे ब्राज़ील। वहाँ पे 2 दिन वहाँ रहने के बाद फिर हम इंशाल्लाह आगे जाएंगे यूरुग्वाई। वहाँ खड़ा है हमारी मोटरसाइकिल, होपफुली वो अच्छी खड़ी होगी, उसको वहाँ से लेंगे और उसके बाद फिर हम जाके अपना सफ़र शुरू करेंगे बैक इन अर्जेंटीना। अभी मैं जा रहा हूँ, पहले मैं लूँगा एक बस, उस बस पे हम जाएंगे बुदापेस्ट, हंगरी का जो कैपिटल है। बुदापेस्ट जाके वहाँ से मेरी शाम को फ़्लाइट है और हम क्रिसमस के दिन यहाँ से इंशाल्लाह जो है ना अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। जॉइन मी ऑन एन अदर एडवेंचर। बाकायदा वो आया है और कहता है कि आपने जो है सीट बेल्ट बांधनी है। उसने पूरी बस की जो है उसने सीट बेल्ट बंधवाई है। और मैं फ़र्स्ट टाइम जो है यहाँ पे यूरोप में फ़र्स्ट टाइम मैं किसी बस का सफ़र कर रहा हूँ। नहीं जी, मैं यहाँ पहुँच गया बुदापेस्ट में। हमारा चेक इन हो गया और चेक इन करने के बाद अब मैं यहाँ पे और इस लाउंज में चल के हम देखते हैं हमारे पास यहाँ पे खाने के लिए क्या है। उसके बाद फिर आपको बता दूँ कि हमारा आगे का जो प्लान है वो क्या होगा। तो यहाँ पे इस लाउंज में हमारे पास हाँ जी ओरिएंटल सूप है, ये आई गेस। ओके, वेजिटेबल सूप है, पेस्ता विद वेजिटेबल्स। ओके, स्टीम्ड राइस हो गए, आलू मटर। ओके, आई विल ईट दिस। ओके आलू मटर। और ये क्या है, पोर्टोबेलो चिकन रगू। ओके, ये कुछ चिकन है, मे बी विल नॉट ईट दिस। यहाँ पे हमारे पास कुछ रैप्स पड़े हुए हैं जो कि हलाल, उसके ऊपर लिखा हुआ भी है। ये मोज़रेला के कुछ हैं सैंडविचेस, सैलड है, कुछ डिज़र्ट है, नाश्ते के लिए भी यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है इफ़ यू वांट टू हैव सम ब्रेकफास्ट और इफ़ यू कम इन द मॉर्निंग। और यहाँ पे हमारे पास ये वाले ड्रिंक्स हैं, कॉफ़ी वगैरह ये है, और यहाँ पे कुछ और ड्रिंक्स भी हैं। तो क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो है काफ़ी लंबी फ़्लाइट है मेरी यहाँ से। खैर अभी तो मैंने जाना है इस्तांबुल, और इस्तांबुल वहाँ पे हमारा स्टे है तकरीबन कोई 8 घंटे का। और हम जा रहे हैं जनाब साओ पाउलो, जो कि ब्राज़ील का और लैटिन अमेरिका सबसे बड़ा सिटी है और सबसे ख़तरनाक सिटी भी है। तो वहाँ पर जाके देखें कि हमने वहाँ पे क्या करना है। कोशिश करूँ कि मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाऊँ कि वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे लाइफ कैसी है, वहाँ पे इतना क्राइम है भी कि नहीं। क्योंकि जब मैं लास्ट टाइम गया था तो मुझे वहाँ पे मेरे दोस्तों ने कहते मैं साओ पाउलो ना जाऊँ, लेकिन अब हम अगर ब्राज़ील जाएं और साओ पाउलो हम ना जाएं, वो उसका जो है उसकी कोई सेंस नहीं बनती। इसलिए मैंने अभी सोचा कि पहले हम जाएंगे साओ पाउलो और वहाँ से फिर हम आगे जाएंगे अपने पुराना टूर की तरफ। तो यहाँ पे ये चिकन हलाल है या मिक्स है? ये हलाल नहीं है, कोटिला हलाल है। ये वाला हलाल है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ ये है ना, हम ये आलू का रखा सकते हैं। आप इंडिया कहाँ से हैं? मैं सर उत्तराखंड से। उत्तराखंड, हिल एरिया, नॉर्थ में, हिमाचल। तो इस दफ़ा के सफ़र में जनाब मेरे साथ जो है एक ये वाली रिंग जो मेरे साथ है अल्ट्रा ह्यूमन की। पहले मैं काफ़ी लोगों को यहाँ पे जाना हमारे वियना में और आसपास में काफ़ी लोगों को जो है इस तरह की रिंग पहने हुए देखता था। तो मैं कहता कि नहीं, मेरे पास जो है ना वो एप्पल वॉच वगैरह है पड़ी, तो वही काफ़ी है वो। तो जब मैंने इसको देखा और इसके मैंने फ़ीचर्स वगैरह देखे तो मैंने कहा चलो क्यों ना इसको ज़रा ट्राई की जाए। रब्ता किया अल्ट्रा ह्यूमन से, उन्होंने अच्छा रिस्पांस दिया मुझे, और साथ फिर मुझे जो ये वाली रिंग उन्होंने भेज दी। लेकिन उस रिंग से पहले जब मुझे रिंग भेजने से पहले वो आपको एक भेजते हैं सैम्पल साइज़ का, ताकि उसमें आपकी उंगली का जो साइज़ है, जो आपकी रिंग का साइज़ है, उसको
देखने के लिए पहले आपको पूरी को किट भेजते हैं और उस किट में फिर आपने जो है ना साइज़ को आप चेक करते हैं वहाँ पे कि आपकी यानी वो रेकमेंड करते हैं कि आप इसको जो है इंडेक्स फिंगर में या मिडल फिंगर में या रिंग फिंगर में पहने या थंब में पहने, जहाँ पर भी अगर आपको पसंद है तो उस तरह की जो है आप रिंग वो जो है सेट वहाँ से आप उसको इसमें पहने। 1-2 दिन के बाद आप उसको जो है ना वो वाला जो है साइज़ आप उनको भेजें वापस वो, और फिर आपको अगले 2 दिनों के अंदर आपको जो है फिर उसकी जो रिंग पूरी है वो आपको आ जाती है। और रिंग जो है उसके साथ आपके पास एक आता है चार्जर, और इस रिंग की बैटरी अच्छी खासी है, यानी एक दफ़ा उसको चार्ज करता हूँ मैं और ये तकरीबन कोई 3 से 4 दिन जो है ये वाली बैटरी में चल जाती है। और इस रिंग की जो ख़ास बात है वो ये है कि आपकी हर जो एक्टिविटी है, आपके हार्ट बीट हो गई, आपकी नींद हो गई, आपकी जो है एक्टिविटी आपकी जो उसको ये बाकायदा मॉनिटर करती रहती है। और इवन जब मैं सो रहा होता हूँ तो मुझे वापस उसके जो है ना सुबह अगले दिन जब मैं उसकी ऐप में जाके देखता, अभी हम आपको इसकी मैं दिखाता हूँ उस ऐप में क्या कुछ है। उससे मुझे काफ़ी एक अंदाज़ा हुआ, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है कि मेरी नींद जो पहले शायद मेरी पूरी नहीं होती थी, उसके मैं ऊपर मैं इतना उसको कवर नहीं करता था, अब मैं उसके ऊपर ज़रा कोशिश करता हूँ कि नींद मेरी पूरी हो। इस ऐप में यहाँ पे हमें दिखा रहा है कि मैंने आज सुबह एक्टिविटी की है कोई तकरीबन 25 मिनट की, और ये जब मैं सुबह अपने घर से निकला था और मैं एयरपोर्ट की तरफ आ रहा तो इसमें काफ़ी तेज़ चल रहा था, तो उसने उसको मॉनिटर कर लिया, उसको मैंने ऐड कर दिया अब यहाँ पे। और मेरी आउटडोर वॉकिंग थी और उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया, और जब ऐसे ऐड किया तो उसमें दिखाता है मुझे कि इसमें हमारे जो है कौन-कौन से जो हार्ट रेट के जो तकरीबन उसके जो है 5 ज़ोन्स हैं, तो उसमें दिखाता है कि मैं किस ज़ोन में था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ में जो मुझे पसंद आई है वो है इसकी स्लीप। अब यहाँ पे ये दिखा रहा है मुझे कि कल मेरी तबीयत ख़राब थी तो रात को मेरी नींद पूरी नहीं हो सकी, तो ये दिखा रहा है कि मैं इस टाइम 2 घंटे 20 मिनट जो है मेरी वो नींद कम हुई है। यानी कि मैं अगले 1 आध दिन में कोशिश करूँ कि अपनी नींद को मैं उसको पूरा कर लूँ। और यहाँ पर भी दिखाता है कि लो स्लीप डिटेक्टेड, अगर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि लो स्लीप है, तो उसमें यह है कि अब मेरी कोशिश होगी कि मैं अगले 1 आध दिन में 2 दिन में अपनी नींद जो है उसको मैं पूरा कर लूँ, ताकि जो मेरी हेल्थ के ऊपर जो इफ़ेक्ट है वो, आज वैसे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो आज मुश्किल होगी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचूँ साओ पाउलो में तो मैं अपनी नींद को ज़रा उसको पूरा कर लूँ। उसके बाद अगर आप और देखें यहाँ पे तो स्ट्रेस लेवल, अभी इस टाइम मैं स्ट्रेस्ड हूँ ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं ट्रैवल में हूँ और यहाँ पे जो है मैं जो है मुझे चेक इन करना, बोर्डिंग वगैरह ढूँढना, ये वो स्ट्रेस में हूँ, तो ये उसका मुझे यहाँ दिखा रहा है। ऐसे मेरी मूवमेंट, आज मेरी मूवमेंट इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन साथ में ये दिखा रहा है कि अभी इस एरिया में जो है मैं कॉफ़ी ना पीऊँ तो मेरे लिए बेहतर है। कॉफ़ी सिर्फ सुबह 8 बजे तक या 11 बजे तक मैक्सिमम कॉफ़ी दिखाता है मुझे पीने के लिए। और साथ में अगर मैं जहाँ जाता हूँ अगर वर्कआउट वगैरह में या ब्रीथ वर्कआउट में, तो उसमें भी आपको ये दिखाता है कि आप उसमें कौन-कौन सी एक्टिविटी आप उसमें कर सकते हैं। और यहाँ पे ये दिखाता है हमारी हार्ट बीट, और जब मैं अगर मेरी हार्ट बीट जो है अभी इस टाइम, क्योंकि बीच में पहले मैं दौड़ रहा था, कहीं भाग रहा था, तो उस टाइम वहाँ पे मेरी हार्ट बीट जो है वो ज़्यादा थी, और अब जो मेरी हार्ट बीट वो नॉर्मल, और इस जगह पे यहाँ पे मैं शायद यहाँ पे सो रहा था। और यहाँ पे जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये वाले हाइप्स, ये मेरी जिम के रूटीन के हैं, जिसमें तकरीबन 150 के लगभग हैं। तो इसमें जो है इससे हेल्थी लाइफस्टाइल जो है मेरा वो इससे इम्प्रूव हो रहा है। वेलकम टू द बिगेस्ट सिटी, द लार्जेस्ट सिटी इन साउथ अमेरिका, साओ पाउलो इन ब्राज़ील। यहाँ पहुँच गए, 13 आवर्स की फ़्लाइट थी इस्तांबुल से, काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, लेकिन ये है कि मैं सोता आया हूँ। हम यहाँ पे चल के ज़रा देखते हैं, बाहर हमारा दोस्त इंशाल्लाह आया हुआ होगा। गुड टू सी यू। Tudo bem? Yeah, tudo bem, how are you? Hello. Achado, Yeah. my daughter, Yeah. Carol. Caro, how are you? Tudo bem? Sí? Tudo bem, tudo bem. Well, we park at Terminal 2. Okay. We are at 3. Okay. So you have to go in that direction. Okay. For upstairs. Okay, let's go. You can go upstairs. I will follow you. I will follow you. It's hot. It's hot and humid and it rains a lot. Yeah. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग, अनदर डे। यहाँ पे साओ पाउलो में हम कल यहाँ पहुँचे थे रात के, फिर हम जो है अपने दोस्त के साथ चले गए थे खाना वगैरह खाने के लिए। उसके बाद वापस आकर मैं सो गया था क्योंकि काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी। और अभी आज क्योंकि जुम्मे का दिन है, अब मैंने देखा है कि यहाँ पे साओ पाउलो में द ओल्डेस्ट मॉस्क इन ब्राज़ील
एंड वन ऑफ दी ओल्डेस्ट मॉस्क इन साउथ अमेरिका, वो यहाँ पर है। जुम्मे का दिन है तो मैंने कहा क्यों ना कि फिर हम आज जो है जुम्मा नमाज वहाँ जाके पढ़ें। तो हमारा दोस्त जो है तीदे वो नीचे आया हुआ है। Good morning. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Maybe we can have a breakfast first. Okay, we have to get this one. Okay, thank you. Hola, bom dia. Wow. This is full. It's big. Okay. लें जी, हमारे पास जो है ना एक बहुत सिंपल सा नाश्ता जो है वो ये है, ब्रेड जो यहाँ की टिपिकल है, साथ में बटर के साथ में उसके ऊपर जो बटर लगाया हुआ है उसको टोस्ट किया हुआ है, और कॉफ़ी। लेट मी सी कि इसका टेस्ट कैसा है। It's good. It's like fresh bread French bread. with butter. We have the historical downtown down there. Okay. We can go there. Yeah, we can. And so, why is this important? Is this like why it is so famous? Why? Because this is a center, a hub. Everything happens here at Avenida Paulista. Also, Carnival. In the beginning of the last century, there are a lot of houses from the coffee barons. You know, Yeah. people with very wealthy, rich people that grows coffee in the last century. So the Avenida Paulista begins to be famous from the last century. Okay. It's a historical avenue of São Paulo. Okay. And now I see here now. So they are building this stuff. Like, is this for all the Yeah. decoration? They I are mean- gonna have a party here for the New Year. So Oh. they close the Avenida Okay. for the party, For the New Year Eve. for New Year's Eve party. यहाँ पे सौ पाउलो में अभी तक जो है मुझे स्ट्रीट पे, रोड्स पे काफ़ी सारे जो हैं होमलेस लोग मुझे वो नज़र आए हैं यहाँ पे। जिस तरह भी है, यहाँ पे एक भाई सो रहा है, वहाँ पे एक भाई जो है बैठा हुआ अपना खाना पीना कर रहा है। और अभी ये जो है ये सौ पाउलो का आई थिंक फाइनेंशियल सेंटर जहाँ पे हम थे, अवेनिदा पाउलिस, वो यहाँ का फाइनेंशियल सेंटर है। आपको ये बताता चलूँ कि यहाँ पे सौ पाउलो के सिटी सेंटर में एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारे ड्रग एडिक्ट्स जो हैं वो वहाँ पे होते हैं। उसे कहते हैं, उस एरिया को कहते हैं क्रैकोलैंडिया या क्रैकोलांदिया। बट दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस इन होल साउथ अमेरिका, और स्पेशली हियर यहाँ पे सौ पाउलो में। लैंडिया जिसका मतलब क्रैक की सरजमीन है, सौ पाउलो के वस्त में वाक़ एक इलाका है जहाँ मनशियात के आदी अफराद इंतहाई मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये जगह गुर्बत, बेघरी और मनशियात का लत का एक दर्दनाक मंजर पेश करती है। क्रैकोलैंडिया की तारीख कई दहाइयों पर मुहित है। यहाँ पे अगर आप देखें कि सारी इमारतें जो हैं वो भी अबैंडन हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहता। इतनी खूबसूरत पुरानी बिल्डिंग्स हैं ये। इसकी शुरुआत 1990 में हुई थी जब कोकेन की एक सस्ती सी किस्म जिसे क्रैक कहते थे की दस्तयाबी बढ़ गई थी, और उसके साथ वक्त के साथ साथ ये इलाका मनशियात के आदी अफराद का मरकज बन गया। यहाँ के लोग बहुत से मसाइल का सामना है। मनशियात की लत के अलावा उन्हें सेहत की सहूलियात, साफ पानी और रिहाइश की शदीद कमी का सामना है। जराइम और तशद्दुद भी यहाँ पे बहुत आम है। हुकूमत और मुख्तलिफ समाजी तंजीमें यहाँ के लोगों की मदद के लिए कोशा हैं। कार इज सेफ हियर, राइट? No, it's safe. There are a lot of police. There's a lot of... Não, puta bom. You speak English, sir? Hi, how are you? Hi. You speak English? Não, eu explico. Ele é da Áustria. Ah, tá. Yeah. Ah, legal, seja bem-vindo, né? Welcome. Thank you. So, do you see here like a lot of violence here, a lot of fighting? Está perguntando se tem muita violência, muita luta aqui. The majority of the addicted, they didn't want to be treated. Okay. I know. But the government is here to treat these people. There's social assistance. Okay. This guy was... Yeah. And Well, I don't know. all of them. You don't want to go there? I don't think it's a good idea. It's not good to go there. Português? Ele English. é austríaco, é o repórter austríaco, ele quer fazer umas imagens da Cracolândia. Câmera, cuidado aí dentro. É perigoso. Perigoso.
Pode ser que tome, né? Peligroso. Não They gosta- are saying that não gosta que it's faz dangerous. foto. Faz foto, essas coisas, não gosta. É uma confusão aí. You can make pictures from here, but it's not good to go there. They are saying that it's dangerous to go there. I think we Because can- they are dangerous, you know. So they will just take the camera, right? I mean, so they will come and hit you, like, or what? They can hit you, Okay. and then they would go there to stop, and they don't want. Okay. They just want to be in peace Yeah. every time. Melhor, né? Melhor em paz, né? Okay. It's gonna be hard for them Obrigado. to take you out of there, you know. Ah, okay. Vai ser difícil tirar ele de lá depois, né? Sim, sim. Extreme peligroso. Se ele que entrar pra olhar, não tem problema. Mas com câmera na mão, vai uma confusão. Yeah. Guarda a câmera, He olha. said that if you wanna go there by yourself, no problem, but without the camera, Without the camera, okay. because you're gonna be robbed. ओके हमारे इस तरफ जो है ये यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन है। मेन ट्रेन स्टेशन के बिल्कुल यानी सेंटर में जो है इतना बड़ा क्रैकोलैंजिया जो है वो एरिया जो है यहाँ पे बहुत ही, अगर आप देखें यहाँ पे जगह जगह पे पुलिस खड़ी हुई है, वो पुलिस है सामने, और जगह जगह पे यहाँ पे पुलिस और पैरामेडिक्स वो यहाँ पे हैं। अभी हम क्रैकोलैंडिया में तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है मुझे यहाँ से अंदर जाने के लिए ज़रा एहतियात करनी पड़ेगी कि हम जो है चाहे यहाँ हमारा आसपास पुलिस भी खड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर भी जो है ड्रग एडिक्ट्स वगैरह हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि वो हमारे हाथ से जो है कैमरा खींच के भाग जाएं। अगर मैं अभी आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो है यहाँ का मेन ट्रेन स्टेशन, हम इसमें चल के देखते हैं। और ये पुराना इंग्लिश स्टाइल का ये है, और ये सुना है कि यहाँ पे एक एक चीज़ जो है यहाँ से वो यूके से लाई गई थी यहाँ पे। लेट्स गो एंड चेक इनसाइड। और यहाँ से आपको ट्रेनें पता नहीं ये पूरे ब्राज़ील में कहीं कहीं जा रही होंगी। अब ये ट्रेन पता नहीं कहाँ जा रही है, वो लूज से आ रही है। I think we're gonna be fine. We will talk to them in your language. What language were you talking? I was talking with him now in Arabic. yeah. Arabic. Because I think he is from Syria. मैं आपको ब्राज़ील की सबसे बड़ी और सबसे कदीम तरीन मस्जिद मेस्केतो ब्राज़ील में लेके जा रहा हूँ। ये मस्जिद sao paulo के वस्त में वाक़या है और ब्राज़ील में मुसलमानों की एक अहम इबादतगाह है। एक जुम्मा नमाज जो है वो होनी है 1 बजे, तो जुम्मा नमाज 1 बजे, अभी बज रहे हैं 12, तो हमारे पास तकरीबन आधा पौना घंटा है जाने के लिए अंदर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैन वुज़ू 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 No, this is a mosque, but wuzu. की तामीर 1929 में शुरू हुई थी और ये ब्राज़ील में इस्लाम की तालीम का एक अहम हिस्सा है। ब्राज़ील में इस्लाम अफ्रीकन स्लेव ट्रेड के यहाँ पहुँचा था। वो वाले ग़ुलाम जो कि अफ्रीका से यहाँ पे और उसके फिर आगे अमेरिका लेके जाया जाता था, उनको अक्सर ग़ुलाम, अक्सर स्लेव्स मुसलमान भी थे, उनके ज़रिए यहाँ इस्लाम पहुँचा। और उसके बाद जब यहाँ पे रेफ्यूजीज़ आए लबनान और सीरिया से, तो वो भी अपने साथ यहाँ पे इस्लाम लेके आए थे। एक और चीज़ जो यहाँ मुझे नज़र आई है, यहाँ पर भी थे लास्ट टाइम जब हम वहाँ पे आए थे अर्जेंटीना में, तो वहाँ पर भी थी कि आप जो है जुम्मा नमाज के बाद स्पेशली इस तरह का एक कम्युनिटी, एक इस तरह का जो है एक वो बना हुआ है रूम, जहाँ पे लोग बैठ के फिर खाना वगैरह खाते हैं। और यहाँ पर जो है खाने में, और यहाँ पे खाने का अच्छा खासा इंतज़ाम होता है हर जुम्मे वाले दिन। जिस तरह भी यहाँ पे जो है, पहले हम जब वहाँ पे गए थे अर्जेंटीना में, तो वहाँ पे था वो आई थिंक उस टाइम रमज़ान का महीना था, तो वहाँ पे हमने अफ्तारी की थी। और आज जुम्मे का दिन है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप देखें सारे जो है हर टेबल पे औरतें और मर्द, मेरे ख्याल फैमिलीज़ के साथ जो है बैठ के यहाँ पे वो अपना खाना वगैरह खा रहे हैं। और यहाँ पे ये बुफ़े में आपको यहाँ मिलेगा मुख्तलिफ़ किस्म के आई थिंक सलाद वगैरह हैं,
और आगे भी जो है कुछ और चल के हम देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। Hola, bom dia. Tudo bem? ¿Hablas inglés también? No. ¿No inglés? ¿Español? ¿No español también? No, menos. अभी हम जा रहे हैं जी अब म्यूज़ियम ऑफ फुटबॉल म्यूज़ियम सी Futebol? म्यूज़ियम de फुटबॉल Museu do Futebol? सी। Ah, और चीज़ जो मज़े की है वो ये है कि अभी मैं ऊबर किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे जो है ऊबर का मोटरसाइकिल आई थिंक वो यहाँ पे नहीं चलते sao paulo में, यहाँ पे सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं। ऊबर के मोटरसाइकिल चलते हैं रियो में। तो ऊबर जो है यहाँ पे इस गाड़ी में मैं जा रहा हूँ, तकरीबन कोई 5 से 6 किलोमीटर का फासला है इस मस्जिद से फ़ुटबॉल के म्यूज़ियम तक, और वो तकरीबन पड़ रहा है मुझे कोई 5 से 6 यूरो के लगभग 30-32 रियाल्स जो हैं यहाँ के ब्राज़ीलियन, विच इज़ नॉट अ बैड डील एक्चुअली। ब्राज़ील और फ़ुटबॉल जैसा कि आप जानते हैं का एक गहरा ताल्लुक़ है। ये खेल यहाँ सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक सकाफ़त है, और ये म्यूज़ियम उस जज्बे की बेहतरीन अक्कासी करता है। यह म्यूज़ियम sao paulo के मशहूर पकाइम्बो स्टेडियम के करीब वाक़या है और उसकी बुनियाद सन 2008 में रखी गई थी। म्यूज़ियम में दाखिल होते ही आपको ब्राज़ील में फ़ुटबॉल की तारीख़ के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इन खिलाड़ियों ने ब्राज़ील फ़ुटबॉल को दुनिया भर में एक नई पहचान दी। ये वो जगह है जहाँ पे एक फ़ुटबॉल के अजीम ब्राज़ीलियन खिलाड़ी पेले ने 113 गोल किए। यहाँ पे अंदर आके आपको महसूस होता है कि वाकई यहाँ पे कितना क्रेज़ है फ़ुटबॉल का। यहाँ पे इसको इस म्यूज़ियम को इतना डेकोरेट किया और यहाँ पूरा जो है एक वो माहौल बना हुआ है कि जिस तरह आप लाइव एक मैच यहाँ पे देख रहे हो। तो नहीं जी बाहर, क्योंकि फिर बाद में तूफ़ान आ गया बारिश का, फिर से अच्छी खासी बारिश हो रही है बाहर इस टाइम, तो मैं फिर वापस घर आ गया हूँ ऊबर करके। अगेन चीप, मेरे ख्याल में 2 यूरो लगे हैं वहाँ से यहाँ तक। तो इस एक दिन की जो वीडियो है मेरी पिछले और आज की तकरीबन लास्ट 24 आवर्स की वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है कि आपको जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है मॉस्क हो गया, क्रैकोलैंडिया हो गया, फ़ुटबॉल का म्यूज़ियम हो गया, और रास्ते में सारा कुछ जो कुछ हमारे साथ हुआ ऑस्ट्रिया से यहाँ पहुँचने में आपको पसंद आया होगा। आपकी वीडियो के सामने यहाँ पर नीचे लिंक आ रहे होंगे, अगर आप ज्वाइन करना चाहें चैनल को, मुझे सपोर्ट करना चाहें। अगर आप ज्वाइन करने के अलावा अगर आप मुझे बाय मी कॉफ़ी के ज़रिए अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहें, मुझे कंट्रीब्यूट करना चाहें मेरे ट्रैवल में, या अगर आप मुझे डायरेक्ट पेपाल करना चाहें तो उसका लिंक मैं यहाँ पे दे, तो आप वहाँ मुझे कर सकते हैं। क्यों कि आपको ये पता है कि जब हम ट्रैवल करते हैं इस तरह के ट्रैवल, वहाँ पे काफ़ी सारे मशाकिल वहाँ पे आती हैं और साथ में वहाँ पे काफ़ी सारा ख़र्चा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैं यहाँ पे आया था लास्ट टाइम अप्रैल मई में, उसके बाद फिर मैं यहाँ बीमार हो गया था, तो वो सारा जो ख़र्चा वगैरह था उसके फिर मैं वापस चला गया। तो जो सारी मेरी सेविंग थी, जो मैंने पिछले 2 साल में ट्रैवल किया है, वो सारी मेरी सेविंग जो है वो वहाँ पे लग गई है। तो अभी जो है जो मेरा अभी का जो मिशन है कि मैं यहाँ से साउथ अमेरिका से ऑल द वे अप टू अलास्का तक जाऊँ, तो वहाँ तक मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे साथ में एनीथिंग, $5, $10, $2, वट एवर यू कैन, आपकी जो सपोर्ट होगी वो मेरे इस टूर में मुझे हेल्प करेगी। आपके लिए शायद इतनी ज़्यादा रकम ना हो, $2, 5 यूरो, 10 यूरो तक मैक्सिमम अगर आप करना चाहें, लेकिन आपकी वो सपोर्ट मुझे बहुत आगे तक लेके जा सकती है। तो अगर आप चाहें तो मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं मेरे इस सफ़र में, और उसका लिंक मैंने यहाँ पे दे दिए हुए हैं। उसके लिए जो है मेरी तरफ से आपको आपकी जो है शुक्रिया अदा करूँगा, और साथ में आपको जो है कंटिन्यूस सपोर्ट। आप मेरी वीडियोस को आखिर तक देखें, उसमें जो एड्स वगैरह आ रही होती हैं आप उसको देखें, और उससे भी जो है काफ़ी सपोर्ट होती है, और उनको आप शेयर करें, क्योंकि आपकी ये शेयर करने से और मुझे थोड़ी सपोर्ट करने से आपका जो ये वाला ड्रीम जो मेरा है कि मैं अलास्का तक पहुंचूंगा इंशाअल्लाह, वो पूरा हो सकेगा। और साथ में आपको घर बैठे आपको मिलती है एंटरटेनमेंट, क्योंकि आपका वो सारा जो है मुश्किल
गर्मी है, बारिश है, ठंड है, मोटरसाइकिल ख़राब हो रहा है, गिर रहा हूँ नीचे, रेत है, पत्थर हैं, जो कुछ भी है वो सारा मैं बर्दाश्त करके आपके लिए उस जगह से मैं कंटेंट जो है वो लेके आ रहा हूँ साउथ अमेरिका में, जहाँ तक पहले अभी तक कोई ऐसा जो है पाकिस्तान से नहीं पहुँच सका मोटरसाइकिल पे। तो आपकी सपोर्ट चाहिए मुझे, और आपके सपोर्ट से मैं इंशाल्लाह आपको पूरा अलास्का तक अपना सफ़र पूरा करके दिखाऊँगा इंशाल्लाह। तो आपको ये वीडियो पसंद आई अगर तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड देन आई विल सी यू टुमारो फ्रॉम sao Paulo विद सम अदर स्टोरीज़। अंटिल देन अपना ख्याल रखिए एंड अस्सलाम वालेकुम।